मेरी गांड मस्ती तो देखो फिर खुद ही करने चला है। बट भाई क्या करूं, मेरा यही काम ही है। और तुम लोग भाई सुनो, देखो मजा करो और निकल लो भाई, निकल लो, मजे लो। बस भाई जिंदगी का यही मतलब है, अपने ऊपर फोकस करो एंड अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो बस इसके ऊपर ध्यान दो। और बाकी यूट्यूब पे आओ, एमएमए के बारे में बात किया जाए, कैसे अपने आप को ग्रो किया जाए इसके बारे में बात किया जाए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कोरी सैंडहैगन वर्सेस मिराब डेवालिशविली के बीच में फाइट होने वाली है बैंटम वेट डिवीजन के टाइटल के लिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में पूरी बात करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फाइट का प्रेडिक्शन शुरुआत में तुम लोगों को बता दे रहा हूं, बट भाई पूरा वीडियो देख के जाना। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वीडियो छोड़ के चले जाओगे। होगा यूं कि देखो, अगर तुम स्टाइलिस्टिकली देखोगे ना तो कोरी सैंडहैगन जो है ना वो थोड़े से डाउनग्रेडेड वर्जन है। किसके मालूम है? उमर नुरमागोमेडोव टाइप। अगर तुमने उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस कोरी सैंडहैगन की फाइट देखी है तो तुम लोगों को पता लगेगा कि कितना हाई आईक्यू लेवल की वो फाइट थी एंड किस लेवल पे उमर नुरमागोमेडोव ने कोरी सैंडहैगन को हराया था। बट अगर तुम उस फाइट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज पता लगेगा कि जो सेम गेम प्लान मिराब डेवालिशविली का उमर नुरमागोमेडोव के अगेंस्ट था, वही सेम गेम प्लान वो लेके आएंगे कोरी सैंडहैगन के अगेंस्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरुआत के 2 राउंड में ऐसा लगेगा कि अरे कोरी सैंडहैगन तो यार एकदम मिराब डेवालिशविली एकदम फाड़ के रखे हुए हैं, जैसा कि उमर नुरमागोमेडोव ने करके रखा था। बट वो धीरे धीरे उसके अंदर का जो वो होगा ना, क्या बोलते हैं, जान वो चूसेंगे, उसको थकाएंगे। जैसे ही 2 राउंड खत्म होगा तुरंत फिर वो अपना स्टार्ट कर देंगे। एंड ये हर फाइट में करते हैं। इनका बहुत ही सिंपल सा प्लान होता है। मतलब कि जो मिराब डेवालिशविली का प्लान होता है वो काफी सिंपल होता है। ही इज अ वेरी सिंपल फाइटर। एक तो उनका स्टांस जो होता है वो काफी ऑर्थोडॉक्स स्टांस होता है। उनकी फाइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल होती है, जिसकी वजह से उनका जो मतलब सबको पता होता है कि वो क्या करेंगे फाइट में, बट कोई उनको हरा नहीं पाता। रीजन बिहाइंड दैट कि उनका जो कार्डियो वो अनमैचेबल है। उनके पास जो स्ट्रेंथ है बैंटम वेट डिवीजन में वो अनमैचेबल है भाई, जिसकी वजह से उनको कोई हरा नहीं पाता। उनके पास बस डिसिप्लिन है, वो अपनी लाइफ में बस सिंप्लिसिटी रखते हैं, जिसकी वजह से वो हर फाइटर की फाड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो भाई मेरा प्रेडिक्शन ये है कि सेम तरीके की फाइट जाएगी एंड सेम हालत होगी कोरी सैंडहैगन की जो उमर नुरमागोमेडोव की हुई थी वैसी। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि उमर नुरमागोमेडोव का जो हाथ था ना वो टूटा हुआ था। भाई ये बहाने मारना बंद करो, क्योंकि मिराब डेवालिशविली के पैर में भी चोट आई हुई थी। अब थोड़ा स्टैट्स पे भी जाके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने तो प्रेडिक्शन पहले ही कर देती है कि फाइट कैसे जाने वाली है, बट स्टैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई कोरी सैंडहैगन का रिकॉर्ड कहता क्या है, उनका जो स्टैट्स है वो कहता क्या है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो, जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है इनका जो है वो है 5.06%, यानी कि काफी अच्छा है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एक्यूरेसी 45% है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट जो है वो 3.34 है एंड सिग्निफिकेंट स्ट्राइक डिफेंस जो इनका वो 56% है, जो इनका जो स्टैंडिंग गेम है उसको काफी बेहतर बनाता है। यानी कि ये स्टैंड अप में एक बहुत ही अच्छे फाइटर है। वहीं पे अगर मैं इनके ग्राउंड गेम के बारे में बात करूं तो भाई एवरेज टेक डाउन अटेम्प्ट पर 15 मिनट जो इनका है वो 1.28 है, जो मिराब डेवालिशविली के सामने ना बहुत कम है भाई। अभी मैं मिराब डेवालिशविली का तुम लोग को स्टैट बताऊंगा ना ग्राउंड गेम पर, तुम बोलोगे साला ये क्या है बे। और टेक डाउन एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो 34% है एंड इनका जो टेक डाउन डिफेंस है वो 63% है और इनका जो एवरेज सबमिशन अटेम्प्ट पर 15 मिनट है वो है 0.3। तो ओवरऑल इनका ग्राउंड गेम जो है ना, जो स्टैट दिखा रहा है वो जस्टिफाई नहीं करता भाई, क्योंकि भाई इनका जो ग्राउंड गेम है वो काफी हाई लेवल का है एंड जब स्टैंड अप में आती है फाइट तो उसमें भी ये काफी अच्छे हैं। बट जो स्टैट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा खुद स्टैंड अप फाइट में बिलीव करता है एंड ग्राउंड गेम पे चाहता है कि ग्राउंड गेम में ज्यादा फाइट ना जाए। बट जब ग्राउंड गेम पे जाती है फाइट तो भाई ये बंदा वहां पे भी काफी अव्वल दर्जे का है। तुमको ये चीजें जब इनकी फाइट देखोगे तब अच्छे समझ में आएगी रेदर देन स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स कभी कदार किसी फाइटर के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। और अब आते हैं मिराब डेवालिशविली के फाइटिंग स्टैट्स के बारे में, कैरियर फाइटिंग स्टैट्स के बारे में। और अगर ये चीज देख के तुम्हारा दिमाग नहीं हिल गया ना तो तुम भाई मतलब सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर 15 मिनट जो है इनका वो है 4.31। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एक्यूरेसी जो है वो 42% है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर 15 मिनट जो है वो 2.48 है, यानी कि जितने ये थ्रो करते हैं, जितने ये सिग्निफिकेंट स्ट्राइक थ्रो करते हैं उसका आधा ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो काफी अच्छा है। और अगर इनके मैं सिग्निफिकेंट स्ट्राइक डिफेंस की बात करूं तो 56% है, जो इनको काफी अच्छा स्टैंड अप फाइटर बनाता है। बट भाई ये तो एक तरीके का क्या बोलते हैं डिल्यूजन हो गया ना, क्योंकि हम लोग जहां तक हम लोग ने देखा है कि भाई इनके फाइट जो है वो ग्राउंड गेम पे ज्यादा अच्छा निखर के आते हैं। एंड यहाँ पे मैं तुम लोग एक चीज बताऊंगा कि क्यों इनके जो स्टैट्स हैं वो स्ट्राइकिंग में भी वो इतने अच्छे क्यों है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये ब्लफ करते हैं भाई। ये एक ऐसा फाइटर है जो अपने अपोनेंट को हमेशा कंफ्यूज कर देता है। रीजन बिहाइंड दैट कि ही इज अ वेरी गुड रेसलर, जिसकी वजह से सामने वाले अपोनेंट को हमेशा यह डर रहता है कि ये बंदा कभी भी
मेरे पे टेक डाउन शूट कर सकता है। एंड जब ये टेक डाउन शूट करते हैं तो साथ ही साथ एक पंच भी एक फेस के ऊपर लैंड कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टेक डाउन लैंड हो या ना हो बट स्ट्राइकिंग में इनके पॉइंट जरूर बन जाते हैं। और अगर मैं इनके ग्राउंड गेम के बारे में बात करूं तो भाई वो बहुत खतरनाक है। एवरेज टेक डाउन लैंडेड पर 15 मिनट जो मिराब डेवालिशविली का है वो है भाई 5.84 यानी कि लगभग 6। और इसके बाद मैं तुम लोग जो बताऊंगा वो सुन के तुम और ज्यादा शॉक हो जाओगे। जो इनका टेक डाउन एक्यूरेसी है ना भाई वो है 35%, यानी कि भाई ये स्पैम करते हैं टेक डाउन्स को, ये लगातार स्पैम करता चला जाता है इंसान। ऐसे ही नहीं, इसको मशीन बोला जाता है। टेक डाउन डिफेंस 82% जो काफी अच्छा है। एंड एवरेज सबमिशन जो होता है इनका पर 15 मिनट जो है वो कोरी सैंडहेगन के बराबर ये वो है 0.3। तो भाई इनको क्या खतरनाक बनाता है मालूम है कि ये बंदा थकता ही नहीं है। कोरी सैंडहेगन के पास जो चांसेस है वो लगभग 1 से 1.5 राउंड के अंदर ही है। अगर वो वहां पे नॉकआउट या फिर सबमिशन निकाल लिए तो बढ़िया, नहीं तो फिर उसके बाद जो होगा वही तुमको रिकैप आएगा। अरे ये तो कहीं देखेला लग रहा है, अरे ये तो कहीं सुनेला लग रहा है यही तुम लोग को होगा, क्योंकि तुमको लगेगा कि भाई वो फाइट रिपीट हो रही है जो ये हमेशा से करते आए हैं उमर के साथ या फिर किसी और फाइटर के साथ, वही सेम चीज होगी और कोई इनको रोक भी नहीं पाएगा। बाकी मेरे हिसाब से द मशीन के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, बट मैं कोरी सैंडहेगन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा क्योंकि वो बंदा स्ट्राइकिंग में काफी अव्वल है। और तुम लोग क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से तुम्हारा तो कुछ नहीं आता बट तुम्हारे भाई को और भी अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो भाई सपोर्ट करो यार।